अच्छे कर्मों का फल लौट कर कर्म करने वाले को ही मीठा फल दे जाता है। वहीं पर बुरा कर्म करने वाले के साथ ही रहता है और उसे हमेशा दुखी, पीड़ित और गलानी से भरता रहता है। एक गांव में एक औरत जब भी रोटी बनाती तो उसमें से एक रोटी घर के बाहर रख देती ताकि आता जाता कोई भूखा व्यक्ति उसे खा ले। एक भिखारी वहां से रोज ही गुजरता था। वह रोटी उठाता और कहता, जो बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, पर जो अच्छा करोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। वह औरत सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता कि ये भिखारी कितना स्वार्थी है। रोटी के बदले धन्यवाद तो क्या देना, उल्टा अजीब सी बात कह जाता है कि बुरा तुम्हारे साथ रहेगा। पर वह चुप रहती और रोज रोटी बाहर रख देती। 2 साल बीत गए, भिखारी के शब्द वही के वही रहे। बुरा तुम्हारे साथ रहेगा, पर अच्छा लौट कर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। वह औरत एक दिन बहुत तंग आ गई। उसे बुरा लगता था कि भिखारी एक भी शब्द धन्यवाद का नहीं कहता है। एक दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया और बाहर रख आई, पर तभी वह आत्मग्लानि से भर गई और सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ। वह अंदर गई, दूसरी रोटी बनाई और बाहर रख दी। कुदरत का करिश्मा। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत सोचने लगी, आज कैसी दस्तक, मुझे तो कोई यहाँ जानता भी नहीं। उसने दरवाजा खोला तो जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह उसका बेटा था जो 5 साल से विदेश गया हुआ था और कभी उसकी खोज खबर नहीं आई थी। वह इस वक्त सूख कर कांटा हो चुका था। औरत बेटे के आने पर तो बहुत खुश थी, पर उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो रही थी। बेटा बोला, माँ बस कुछ मत पूछो। आज जब मैं वापस आ रहा था गांव के बाहर, मैं भूख से बेहाल था और मैं बेहोश होने ही वाला था कि एक भिखारी ने मुझे रोटी खिलाई। तब मेरी जान बची। औरत जान गई ये वही भिखारी होगा। आज उसे उसके द्वारा बोले के शब्दों का अर्थ समझ आया था कि बुरा तुम्हारे पास ही रहता है, पर अच्छा लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आता है। उसके दोनों हाथ ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए उठ गए। सच है, जितना हम अच्छा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो हमें ही वापिस आकर हमारा भला करते हैं, हमारा हित करते हैं।